सो गाइस क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए थे। 2.2 के क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात करें, ताकि तीन क्वेश्चन इसमें दिया गया है। एक नंबर x बराबर 0 लेना है, x बराबर -1 लेना है, x बराबर 2 लेना है। सबसे पहला बात यह है, ये जो पूरा समीकरण आपको दिया हुआ है बहुपद का, इसको हम लोग px बोलते हैं। ठीक है, तो px बराबर आप लिख लीजिएगा जो पूरा बहुपद। अब देखिए x बराबर 0 बोला है, तो यहाँ पे आप 0 रखिए, यानी पूरे समीकरण में x के वैल्यू को 0। तो 0 इंटू 5 0, 0 इंटू कुछ भी यहाँ करेंगे 0, और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सेम दूसरा क्वेश्चन बोला है आपको x बराबर 2 रखिए, तो हम क्या रखेंगे p इंटू 2, और पूरा समीकरण देखिए 5 और इंटू 2 करेंगे तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16, और प्लस हो जाएगा 3। ये 10 3 13, 13 में से 16 जाएगा -3। इस प्रकार आप जो है पहले नंबर को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सारा आपको चार समीकरण दिया हुआ है, चार बहुपद दिया हुआ है। इसमें क्या बोलता है P0 P1 P2 तीनों ज्ञात करना। तो ठीक है, यानी पूरे इक्वेशन में पहले आप P0 ऐसा ही निकालिए, फिर P1 निकालिए, P2 निकालिए। तो हम लिखेंगे जब P0 लेने पे, ठीक है, तो P0 जब लेंगे हम, तो ये पूरे समीकरण में लिख लेंगे Py इक्वल टू जो समीकरण दिया है वो पहले लिख लेंगे। इसके बाद P0 जब निकालेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ आप 0 दे दीजिए, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो टोटल मिला के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार P1 आपको निकालना है। ठीक है, तो जब आप P1 निकालिएगा तो सेम जो है पहले आप इक्वेशन लिख लीजिएगा। पूरा ये इक्वेशन आपको लिख लेना है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, और ये Py का वैल्यू, यानी ये y वाला इक्वेशन है तो यहाँ y लिखें। अब P1 निकालना है हमको, तो यहाँ पे लिख लेंगे P1 बराबर जहाँ जहाँ y है आप 1 वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, देखिए 1 का स्क्वायर 1, ये कट के क्या आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, इसके बाद P2 निकालना है, तो लिखेंगे जब P2 बराबर, ठीक है, तो देखिए ये पूरे इक्वेशन में 2 रख देंगे y की जगह। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह 2 रखेंगे, और प्लस क्या आ जाएगा 1। अब सॉल्व करिएगा, 2 2 जब 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 1 5 मीट हो गया 3। इस प्रकार से आप इसके चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है सत्यापित करें कि, बोलता है सत्यापित करें कि px मान दे दिया गया है 3 नंबर में px, और px का आपका वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो px का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3x प्लस 1, और इसको सत्यापित करना है कि इसके शून्यक x बराबर -1/3 है। ठीक है, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि इसके शून्यक है। अब समझिए शून्यक मतलब क्या होता है। शून्यक वह मान होता है, चर का वह मान होता है पूरे बहुपद में, जिसको पुट करने पे, यानी उसका वैल्यू इस बहुपद में रखने पे, समीकरण में रखने पे, ये समीकरण का वैल्यू शून्य हो जाए, तो उसको शून्यक कहते हैं। तो अगर इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखने पे ये पूरा समीकरण का वैल्यू शून्य हो जाएगा, तो ये इसके शून्यक है। और शून्यक आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे 20 है, इसका 2 गुणनखंड 5 और 4 हम निकालते हैं, तो 5 अगर इसके शून्यक हैं या बहुपद है, तो इससे भाग देने पे ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भी भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आगे ये आएगा, पहले ये देखिए, तो हम लिख सकते हैं, देखिए क्या रखना है, x बराबर -1, तो px ये दिया है, इसीलिए हम लिखेंगे p इंटू -1/3, x के जगह जो रखना है वो यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 3 इंटू एक्स के जगह क्या रखना, -1/3 और प्लस 1, 3 3 कट गया, तो -1 प्लस 1 तो 0 आ गया, अतः इसके शून्यक है। ठीक है, इसके शून्यक है। ठीक है, सेम इसका आप देखिएगा, तो इसका जो है दूसरा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन 6 नंबर में इसी का दिया हुआ है, 3 का 6 नंबर, क्योंकि इसके बाद वाला सब इजी है, तो हम इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे दिया है LM प्लस M दिया हुआ है, सॉरी LX है, LX प्लस M, और X का वैल्यू आपको पुट करना है
माइनस एम बाय एल, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है पहले तो ये पी एक्स का वैल्यू हुआ आपका, पी एक्स बराबर आपका दिया हुआ है जो आप लिख लीजिएगा एल एक्स प्लस एम। अब हमको निकालना क्या है, तो पी माइनस एम बटे एल, तो एल तो ऐसे लिख दिए, एक्स की जगह आप क्या दीजिएगा माइनस एम बाय एल और प्लस एम। ये एल से एल क्रॉस हो गया, माइनस एम प्लस एम कट के क्या हो गया जीरो, ठीक है। तो ये भी इसके शून्यक हैं। इस प्रकार आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके लास्ट जो क्वेश्चन है आपका कि शून्यक ज्ञात करना। अभी हम बोल रहे थे शून्यक के बारे में। शून्यक वह संख्या होती है जिससे उस समीकरण में उसके चर के मान को या एक्स वाई के मान को पुट करने पे वो पूरा समीकरण शून्य हो जाए। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित के शून्यक ज्ञात करें। जैसे 1 नंबर में है x प्लस 5, 2 नंबर में है आपका 2x, नहीं ये 3 नंबर का है, 2 नंबर इजी है, 2x प्लस 5, और एक ले लेते हैं 5 नंबर में है, बहुत इजी है 3x, ठीक है। इसके शून्यक आपको निकालना। तो हम क्या कर सकते हैं, शून्यक निकालने के लिए हम लिख सकते हैं इसीलिए x प्लस 5 इक्वल टू 0। शून्यक मतलब इस समीकरण को शून्य करना है, शून्य के बराबर करना है, तो हम बराबर शून्य लिख दिए। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर माइनस एक्स, अतः इसके शून्यक -5 है, अतः इसके शून्यक -5 है, ठीक है। एंड नाउ सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इसके बराबर आप क्या करिएगा 0। हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक अचर पद को उधर करिए तो -5, इसीलिए x बराबर -5/2, अतः इसके शून्यक -5/2। सिमिलरली यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा 0/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 0, तो अतः इसके शून्य क्या है शून्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें आपको क्या करना है, भाग सीखना है, डिवीजन, ठीक है। बचपन में जो हम लोग भाग सीखे थे जनरली ऐसा वाला, जैसे 5 को 27 से भाग देना होता था, वो 5 टाइम में आप लगाते थे और 2 बच जाता था, ठीक है। भाज्य, भाजक, भागफल, भाज्य आपका हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया और शेषफल हो गया, ये आपको पता हो। ये भी भाग वही है, आपको ये पूरा दिया है, इससे इसमें भाग देना है, x प्लस 1 से इसमें, फिर इससे, यानी कुल मिला के 5 भाग देना। भाग का हम लोग पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या होता है। जैसे 1 नंबर हम सॉल्यूशन करते हैं और इसी में आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, ठीक है। 3x प्लस 1। पहले हमको भाग बनाने से पहले पहला काम होना चाहिए क्या, कि हमको ये जांच करना है कि क्या ये जो आपका बहुपद दिया है ये ठीक पोजीशन में है। कहने का मतलब है कि पावर देखना है कि पहले ज़्यादा पावर, उससे कम और सबसे कम, लास्ट में अचर वाला होना चाहिए। ऐसा सजा हुआ है तो हम देख रहे हैं हाँ 3 पावर है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 पावर है x का, तो ये तो सजा हुआ है। फिर इधर चेक करना है, पहले चर पद होना चाहिए फिर अचर पद, तो ये भी सजा हुआ है, तो हमको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा भाग देना। भाग देने का पहला आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए ये पहले वाले को हमको खत्म करना है भाग दे के। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, पहला तो खत्म होना ही है, हमेशा यही टारगेट रखना है। तो देखिए x से हमको लाना है x3, तो इसके लिए यहाँ 1x है, यहाँ 3x लाने के लिए हम 2x से मल्टीपल करेंगे। 2x कहने का मतलब 2x नहीं, x⁻2 या x² लिख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, x² इंटू x करेंगे तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो 2 1 3 पावर हो जाएगा, x पे पावर 3 पुर गया। हम आपको यही बोले थे पहला वाला तो पुराना ही है, उसके बाद हमको देखना नहीं दूसरा वाला पूरे ना। तो देखिए जब आप इसको इससे मल्टीपल किए तो x तो पुर गया क्यूब, लेकिन इसके साथ इसका पड़ोसी भी एक चिपका हुआ है। जैसे ही आप इसको इससे मल्टीपल किए तो इससे भी करना पड़ेगा आपको, तो x² और ये प्लस है तो प्लस दिए, x² गुना 1 x² लिख, ठीक है। अब आप जैसे भाग बनाते थे ऐसे लाइन खींचते थे, खींच दिए। अब चिन्ह चेंज करना है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस छिपा है, तो अगर प्लस यहाँ रहेगा तो आप माइनस लिखिएगा, फिर प्लस है तो माइनस। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस लिखते, माइनस रहता तो प्लस लिखते, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस, उल्टा चिन्ह चेंज करते हैं।
अब देखिए ये चिन्ह जो पहले से था इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ये बेकार है। अब आपको इस चिन्ह से ऊपर वाला नीचे वाला से मतलब होना चाहिए, ये वाला चिन्ह खत्म। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ देखिए 3x² है, माइनस करना है x², तो 3 में से एक x² गया तो 2 x² बचा, और जो इधर बचा हुआ है सब अब लिख लेते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट टारगेट मेरा क्या होना चाहिए कि इसको हमको खत्म करना है x से। तो पहले तो देखना 2 लाना है, यहाँ 2 है नहीं, तो जो नहीं है वो लिख ली, ठीक है। 2 आ गया, 2x लाना है, यानी कहने का मतलब x² लाना है, x पे पावर 2, एक पावर यहाँ है, एक अगर x से गुना कर दे तो 2x गुना x 2x² पुर जाता। बट इसका पड़ोसी भी तो है, बोलेगा हमसे भी मल्टीपल कर, तो प्लस लिख दिए। अब देखिए 2x गुना 1 क्या होगा 2x, फिर ऐसे करिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म आपका। हर एक बार पहला पहला खत्म करते ही जाना है। अब देखिए 3x में से 2x गया तो 1x बच गया, प्लस क्या बचा 1। ध्यान से देखिएगा तो ये सेम है, जैसे 5 में 5 से भाग देना होता है तो एक बार में लगता है, x+1 से x+1 में देंगे तो एक बार में लगेगा, x+1। चिन्ह चेंज करिए और इसका वैल्यू क्या आ गया 0, तो शेष फल इसका क्या आ गया 0, शेष फल आ गया 0 और भागफल आ गया 0, एक द्विघात बहुपद मिल गया भागफल, ठीक है। नाउ सिमिलरली देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। फिर आपको क्या करना है, पहला जो है चेक करना है कि x है फिर अचर पद है तो ये ठीक है, सजा हुआ है, इसको आपको खत्म करना है। बोलिए एक x से 3x करने के लिए x² 2x वाला चाहिए, 2 पावर वाला, कर दिए मल्टीपल, तो x² इंटू x क्यूब हो गया। लेकिन इसका पड़ोसी भी है जो बोलेगा हमसे भी गुना करो, तो माइनस है तो माइनस दे दिए, 1/2 है 1/2 और x² से इसको गुना कर दिए। अब चिन्ह चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये तो 0 हो गया कट के आपका। अब इधर देखिए इसको घटाना है, इसको यहाँ नहीं घटाना है, इसको रफ में लेके आ जाता है। जैसे मान लीजिए 3 है और इसमें जोड़ना है, तो प्लस 1/2 x² को अभी हम छोड़ दिए, बाद में लिख देंगे, तो 3 + 1/2 x², तो 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 3 दूना 6 7 और बटे क्या लिख सकते हैं 2। तो इन दोनों को जोड़ने पे हम देखें 7/2 आया, लिख दी, और x² दोनों में है x² लिख दी, ठीक है। अब देखिए जो प्लस वाला साइड में है ये सबको लिख लीजिए। फिर पहला टारगेट आपका होना चाहिए इसको खत्म करना है। हम देख रहे हैं 7/2 चाहिए, यहाँ तो है ना 7/2, तो जो नहीं है उसको आराम से यहाँ ले आइए, 7/2 ले आए। 7/2 गुना x करेंगे तो 7/2x तो पुर जाएगा, लेकिन x² चाहिए, इसका मतलब है एक और x से गुना करना होगा, x² हो गया। लेकिन इसका पड़ोसी भी है, बोलेगा हमसे भी अब मल्टीपल करना होगा, तो देखिए माइनस प्लस गुना करिएगा तो माइनस 1/2 गुना 7/2, तो 1/2 को जब आप 7/2 से गुना करेंगे तो 7 × 7 और 2 दूना 4, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 7/4 और x है तो x, ठीक है। अब इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर भिन्न का जोड़ आया, 3 में जोड़ना है 7/4 को, देखिए एलसीएम में 4, इसका 4 एलसीएम आ गया और इधर आ गया 12 और प्लस 7, तो 19/7 आया। तो हम डायरेक्ट ई दोनों के बदले लिख सकते हैं 19/7x और प्लस जो 1 बचते आ रहा है वो 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपका अब टारगेट क्या होना चाहिए, 19/7 को खत्म करना है आपको, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए पहले तो 19/7 है ना यहाँ, तो 19/7 लिख लिए। अब देखिए जैसे इसको x से गुना करेंगे तो 19/7x पुर जाता है, यानी वहां x देने का जरूरी नहीं है। लेकिन इसका पड़ोसी भी है माइनस, अब देखिए 19/7 को 1/2 से गुना करेंगे तो 19 × 19 और इधर 7 दूना 14। अब चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा, लेकिन 1 और 19/14 क्या होगा आपका जुड़ जाएगा। तो 1 में जब आप 19/14 को जोड़िएगा, 19/14 को जब आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 14 एलसीएम हो जाएगा, और 14 प्लस क्या हो जाएगा 19, तो 9 4 13, 2 1 3 33/14, तो इधर शेष बच जाएगा आपका 33/14, ये आपका शेषफल हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं बुक में जो है आपका क्या दिया, प्लस दिया है, और यहाँ पे हम मिस्टेक से माइनस दे दिए थे, आंसर इसका वेरी करेगा। तो प्लस लेके भी हम आपको इसको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ प्लस अगर लेंगे तो फिर वही है, एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, और इसका पड़ोसी है ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, चूंकि प्लस है 1/2 एक्स स्क्वायर। चिन्ह चेंज करिए, ये कट गया, अब घटेगा 3 में से 1/2 को घटाना है, 3 दूना 6 में से 1 गया, 5/2 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या 5/2 एक्स स्क्वायर और प्लस जो है वो सब लिख दें, ठीक है। अब देखिए 5/2 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमको 5/2 चाहिए। एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक एक्स तो है, एक एक्स से गुना करना होगा, तो 5/2 एक्स स्क्वायर तो पुर गया, लेकिन इसका पड़ोसी भी है प्लस में। ये जब गुना करिएगा 5 गुना 1 5 और 2 दूना 4 और एक्स, चिन्ह चेंज करिए, ये कट जाएगा। इसको अब मल्टीपल कर घटाना है, 3 में से 5/4 घटाइए, तो 4 किया 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7/4 आ जाएगा। तो हम 7/4 एक्स है तो एक्स लिख लिए, और प्लस ये वाला 1, ठीक है। अब देखिए 7/4 लाने के लिए प्लस 7/4 लिखना होगा, इसको x से गुना करेंगे 7/4x, और प्लस 7 इकाई 7 और 4 दूना 8। अब जैसे माइनस करिएगा आप तो 1 में से 7/8 को घटाना है, तो 8 इकाई 8 माइनस 7 और बटे क्या आ जाएगा 8, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो शेषफल बच जाएगा 1/8, जो आपका सही आंसर है। चलिए तीसरा नंबर, तो चलिए 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेम है, ये तो आपका बहुत ईजी है। एक एक्स है, एक्स पे पावर 1, इससे 3 पावर लाने के लिए 2 पावर से मल्टीपल करना होगा, ये पुर गया। अब देखिए इसको काटिए, क्योंकि 2 तो है ना जो फिर से आगे आएगा, एक ही पद है यहाँ पे, ये कट गया, इसके बगल वाला उतारिए। देखिए 3 लाने के लिए +3 है तो 3 से मल्टीपल करना होगा, और एक्स स्क्वायर लाना है, एक एक्स तो यहाँ है ही, तो एक एक्स और चाहिए, तो 3x² पुर गया। अब ये कट गया, इसको लाइए 3x, 3 लाने के लिए हम 3 से मल्टीपल किए, 3 × x 3x पुर गया, ये कट गया। अब +1 है, ले आइए, ये बच गया आपका शेषफल, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, x + पाई से इसको भाग देना है। सबसे पहले देखें ये सही फॉर्म में है ना, हाँ, तो ये x है चरपद, ये अचरपद सही फॉर्म में। चलिए सीधा भाग लेते हैं। हम आपको अभी बोले थे कि सबसे पहले पहला वाला को तो खत्म करना है, x³ को खत्म करने के लिए x में x² से गुना करना होगा, तो x³ हो गया, लेकिन इसका पड़ोसी है पाई, इससे गुना हो जाएगा, बोलेगा हमको भी गुना करो, तो पाई x² हो गया, ठीक है। अब चिन्ह चेंज करिए तो ये कट जाएगा। अब देखिए 3 है x², इसमें घटाना है आपको पाई x²। क्या ये घटना संभव है? तो अभी तो घट नहीं सकता, क्योंकि पाई का वैल्यू हमको पुट भी नहीं करना। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन करेंगे, यानी चर वाले पद को कॉमन कर लेंगे। तो दोनों में देखिए x² है, x² को कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा 3 - पाई। तो सीधा इस दोनों को घटा के हम लिख देते हैं x² × 3 - पाई, ठीक है। अब ये जो +3x है इसको आराम से लिख लीजिए, +1 भी लिख लीजिए। अब पहला टारगेट क्या होना चाहिए हमको, ये पूरा खत्म करना है। तो पहले एक x से x² लाने के लिए एक x तो चाहिए हमको, और इतना चाहिए जो कि यहाँ नहीं, ये सब उठा के यहाँ भाग दे दीजिएगा। जैसे आप इसको गुना करिएगा ये तो पुर जाएगा, ठीक है, ये तो पुर गया। अब देखिए क्या करना है, इससे पड़ोसी का भी गुना होगा, इसका ये भी बोलेगा हमको गुना करो, तो प्लस पाई को जब आप इतना से गुना करिएगा तो ये पाई x और ये 3 - पाई, ये आ जाएगा। चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया पूरी तरह से। अब देखिए सेम ये भी x वाला, ये भी x वाला, घटाना तो है लेकिन डायरेक्ट घट नहीं सकता, इसमें भी आपका क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो चलिए कॉमन करते हैं, 3x - पाई x × 3 - पाई करना। देखिए दोनों में x x दिख रहा है, x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा -पाई × 3 - पाई, ये बच गया पूरा। इस पूरे को यहाँ लिख लेते हैं x × 3 - पाई × 3 - पाई, ठीक है। तो इसको हम जो है ऐसे करके लिख लिए।
अब देखिए क्या करेंगे, साइड में जो +1 है उसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है हमको। हम अभी देख रहे हैं एक वो चर वाला बचा हुआ है, यानी x इसमें लगा हुआ है, और ये जो जो भी है ये हमको इससे मतलब नहीं है, x को कटाना है बस। तो चलिए, हम बोले थे पहले वाले को कटाना है, x से x को कटाने के लिए तो x से नहीं देना होगा भाग, प्लस लिख लेते हैं सीधा। लेकिन ये सब कटाने के लिए ये सब तो चाहिए ना, ये सब से भाग देना होगा आपको, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है। तो किससे भाग देना होगा आपको, 3 माइनस पाई इंटू 3 माइनस पाई, इससे आपको भाग देना है। तो देते हैं, जैसे इसको आप x से गुना करिएगा तो x इंटू ये पूरा आ जाएगा 3 माइनस पाई इंटू 3 माइनस पाई, ठीक है। लेकिन इसका पड़ोसी भी है, इससे भी आपको गुना करना होगा प्लस। अब देखिए पाई से जब आपको गुना करिएगा इसको, तो पाई और इंटू ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा 3 माइनस पाई इंटू 3 माइनस पाई, ऐसे कर। अब चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। यहाँ देखिए तो एक में इतना को घटाना है, लिख देते हैं सीधा घटा के, 1 माइनस पाई इंटू 3 माइनस पाई इंटू 3 माइनस पाई। ये हो गया आपका शेषफल आंसर। या तो इतना छोड़ दीजिए या आप पाई को मल्टीपल करिए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल 5 सवाल है, जिसमें 4 सवाल हो चुका है, एक लास्ट सवाल देखते हैं, 5 सवाल इसका, और वो कर लेते हैं, ठीक है। 5वां सवाल आपका जो है लिखा हुआ है कि 5 + 2x से भाग देना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये आपका जो है x जो चर पद है ये इधर है, इसको सबसे पहले सीधा करना हो। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2x + 5, और तब इसको भाग दे देते हैं हम x³ + 3x² + 3x और +1, ठीक है। तो चलिए पहला वाला हमको खत्म करना है, तो x³ लाना है। देखिए यहाँ 2 का कोई काम है, यहाँ 2 तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आप मान लीजिए x³ लाने के लिए ये वो x है, x² से गुना किए आप इसको, x² से गुना किए 2x को, तो 2x³ हो गया। यहाँ 2 का तो कोई काम ही नहीं है काम, कोई काम नहीं है। तो जिसका काम नहीं होता और वो जबरदस्ती दिया हुआ है तो उसको हम भाग दे देते हैं, है ना। तो x² चाहिए, जो चाहिए आप ऊपर लिखिए, जो नहीं चाहिए उसको नीचे लिखिए। 2 नहीं चाहिए तो 2 को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, आई रिपीट, जो चाहिए उसको आप ऊपर लिखिए मल्टीपल में, और जो नहीं चाहिए आपको उसको क्या करिए, तो नीचे लिख दीजिए। तो उसको हम 2 नहीं चाहिए था, 2 नीचे लिख दिए। अब जैसे आप इसको मल्टीपल करिएगा, 2x को x² / 2 से 2 कट जाएगा और ये x³ उड़ जाएगा, तो ये x³ उड़ गया। लेकिन इसका पड़ोसी भी तो है, 5 से भी इसको आपको मल्टीपल करना होगा, तो 5x² / 2 लिख देते हैं प्लस में, 5x² / 2। अब चिन्ह चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला कट गया। देखिए 3 में से 5/2 घटाना है, तो चलिए इधर घटा लेते हैं, 3 - 5/2, 3 दूना 6, 6 में से 5 गया तो 1 और बटे 2, तो सीधा घटा के हम लिख देते हैं 1/2 और x², प्लस में आपका है 3x और प्लस में 1, ये सब उतार देना है ऐसे करके। अब टारगेट होना चाहिए आपको इसको घटाने का। देखिए x² चाहिए, एक x से x² पुराने के लिए हम जो है 1x लगा देंगे, लेकिन आप देखिएगा 2x है यहाँ, जैसे इसको 1x से मल्टीपल करिएगा तो 2x² हो जाएगा, लेकिन हमको 2 ऊपर चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो हम क्या बोले थे, उससे भाग दीजिए आप, जो नहीं चाहिए तो भाग दे दीजिए। लेकिन नीचे 1/2 चाहिए पूरा, 1/2 तो है नहीं है, तो जो नहीं, जो चाहिए आपको उससे गुना करना है, तो हम गुना कर देते हैं 1/2 जो हमको चाहिए। तो कुल देखिएगा तो 1/2 और गुना यहाँ भी तो 1/2 छुपा हुआ है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हम सीधा लिख दें इसको x/4, ठीक है। x/4 जैसे आप इसको गुना करिएगा, इससे 2x को x/4 से गुना करिएगा तो इससे कट जाएगा 2 बार में x² और बाय क्या आ जाएगा 2, या 1/2x², इसको लिख सकते। तो ये हमारा पुर रहा है। तो अब देखिए इसको इससे गुना किए तो 1/2x² पुर गया। सेम आपको इसको इससे पड़ोसी से भी करना है, 5 × x 5x हो जाएगा और बटे क्या आ जाएगा 4, फिर चिन्ह चेंज करिए, ये कट गया। नाउ सिमिलरली इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 - 5/4, तो 4 × 12, 12 में से 5 गया 7 और बटे क्या हो जाएगा 4, 7/4x।
अब देखिए ये प्लस वाला 1 तो यहाँ उतरेगा। अभी टारगेट आपका क्या होना चाहिए, इसको कटाने का। x लाना है, x पहले से है, यानी x से तो मल्टीपल नहीं करना। 7 हमको चाहिए लेकिन यहाँ 2 है, इसका तो कोई काम नहीं है हमको, 2 का काम नहीं है, जिसका काम नहीं है उसको नीचे लिख दिए। हमको 7 चाहिए, जो चाहिए ऊपर लिख दिए। हमको 4 चाहिए, नीचे लिख दिए। तो टोटल देखें तो 7/8 से मल्टीपल करना होगा। अगर 2x को 7/8 से मल्टीपल करिएगा तो इससे कट गया 4 बार में, 7/4x पुर जाता। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7/4x। जैसे आप मल्टीपल करिएगा तो 7/8x, सॉरी 7/8x, तो 7/4x आपका पुर गया। और प्लस इसको जैसे आप 5 से मल्टीपल करिएगा तो 7/35 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 8, ठीक ना। यहाँ x नहीं लगेगा क्योंकि x ही लाना था। अब प्लस है तो माइनस माइनस, ये कट गया। अब देखिए एक में से घटाना है आपको क्या, 35/8। तो देखिए 8 और माइनस 35/8, उल्टा घटाइएगा तो चिन्ह माइनस का, और इधर बच जाएगा 27/8। तो -27/8 इसका शेषफल हो जाएगा, ठीक है, शेषफल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हम फिर से इसको एक बार रिकेप करवा देते हैं, ठीक है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये वाला और एक पाई वाला, ठीक है, दोनों को अच्छे से करना है आपको। पहले रूल ये है कि जो आपको चाहिए उसको आप ऊपर गुना करिए, जो नहीं चाहिए उसको नीचे लिख दीजिए, खुद व खुद वो पुर जाएगा जितना आपको पुराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.5 का पूरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर बोलता है आपको x-1 को x³ - x² + 6x - a से भाग देके शेषफल बताना है। 2 तरीके हैं, या तो आप इसका शून्यक निकाल के यहाँ पे, अगर इसका शून्यक निकालिएगा तो 0 करिएगा, x का वैल्यू a आ जाएगा, a को उठा के इस पूरे समीकरण में पुट कर दीजिए, आपका शेषफल निकल जाएगा। अथवा भाग विधि से बना सकते हैं। देखिए भाग विधि से x³ लाने के लिए आप x² से x में मल्टीपल करिएगा, x³ आ गया। इसका पड़ोसी से भी इसको करना होगा, तो -ax², ये खत्म, ये भी खत्म, तो बचा क्या आपका 6x - a, ठीक है। अब देखिए 6 लाने के लिए x में 6 से गुना करेंगे, 6x लाने के लिए, तो ये तो आपका 6x पुर गया, लेकिन इसका पड़ोसी भी है -6 से, चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 6 में से 1 गया a, तो 5a बच गया, ये आपका हो गया क्या, शेषफल, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस एक्सरसाइज का यही है, 3 नंबर। जांच कीजिए कि क्या 7x + 3 जो है 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। देखिए गुणनखंड कहने का मतलब क्या है, अगर हम बोले 20 तो इसका गुणनखंड आप बोल सकते हैं 5 4 होता है, 10 2 होता है, 1 20 हो सकता है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो आप देखिएगा इससे पूरा पूरा भाग लग जाता है, ये भी इससे पूरा पूरा भाग लग जाता है। यानी अगर कोई संख्या किसी का गुणनखंड है तो उससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो हम एक तरीका है, इसको इससे भाग दे के पता कर सकते हैं गुणनखंड है या नहीं, या ऐसे दिख रहा है हमको कि नहीं लगेगा भाग, गुणनखंड नहीं है। दूसरा तरीका है शून्यक से, तो शून्यक से हम बनाते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए 7x + 3 का शून्यक जब हम लोग निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 7x + 3 = 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए 3 को उधर भेजेंगे -3, x का वैल्यू आ गया -3/7, ठीक है। तो हम सीधा इसका शून्यक लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा -3/7, ठीक है। लिख लिए x का शून्यक आ गया आपका -3/7, सॉरी ये आ जाएगा आपका क्या -3/7, ठीक है। अब इस शून्य को उठा के इस समीकरण में पुट करेंगे, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। इसीलिए बहुपद आ गया आपका 3x³ + 7x, 3 को 3 लिख दिए, x³ यानी इसको 3 बार गुना करना, तो -3/7 का होल क्यूब + 7 × x का वैल्यू यही है अभी -3/7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 × माइनस का क्यूब करिएगा -3 का क्यूब करिएगा 27, और 7 का क्यूब आ जाता है आपका 343, ठीक है। प्लस माइनस आ जाएगा आपका -7 या 21, और बट्टे क्या आ जाएगा 7।
देखिए ध्यान से, तो ये कटेगा नहीं, गुना ही होगा। -81/343 और -21/7, या तो यहीं से दिख रहा है कि ये जीरो नहीं पूरेगा, बट आगे सॉल्व कर लेते हैं। 343 इसका एलसीएम आ गया, एक बार में इतना और इधर आ जाएगा 49 बार में। 21 गुना आपको क्या करना होगा, 49, ठीक है। 21 गुना आपको करना है कितना, 49। 9 1 जा 9, इधर 18 4 22, हाथ में रहा 2 और 6 2 829 आ गया। तो हम लिख लेते हैं 829। अब देखिएगा दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 9 1 10, 8 2 10 1 11 और 8 1 9, और डिवाइड बाई क्या है, 347। तो ये कभी भी जीरो होगा नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू जीरो। अतः यह इसका शून्य, यह इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। अतः यह इसका शून्यक नहीं है। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 2.3 खत्म होता है।